फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। आज मैं आपके साथ टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो कि 13 दिसंबर 2020 को हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में इसकी आंसर की आ गई है 13 जनवरी को, और 20 जनवरी 2021 तक HPSSB हमीरपुर ने जो भी ऑब्जेक्शंस हैं कैंडिडेट्स को मांगे हुए हैं। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको डिस्कस करूंगी। तो लास्ट ईयर के जो कमीशन हुआ था 2019 में, उसके डिफ़िकल्टी लेवल और सीटों की संख्या को देखते हुए जब मैंने इस वर्ष के कमीशन से उसका कंपैरिजन किया तो मैं कट ऑफ को लेकर जिस निष्कर्ष पर पहुंची हूं उस पर मैंने इस वीडियो में अपने विचार आपके साथ साझा किए हैं। यद्यपि यह भी हो सकता है कि मेरिट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जाने की संभावना है कट ऑफ की। तो वो जितने मैंने इसमें बताया उसके बीच ही ज़्यादातर चांसेस हैं कि कट ऑफ जाएगी। तो यह कट ऑफ बताई है विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के जो मार्क्स जुड़ते हैं उसके साथ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी है जनरल कैटेगरी। तो लास्ट ईयर जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी थी उसमें टोटल पोस्ट थी 189, जबकि इस बार पोस्ट हैं टोटल 112। तो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 52 मार्क्स, इसलिए क्योंकि इस बार जो पोस्ट हैं वो कम है, लेकिन एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जो था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल माना जा रहा है, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो हो सकता है कि उसकी कट ऑफ 50 तक भी जा सकती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि जो कट ऑफ है वो 54 तक जा सकती है। तो मैक्सिमम चांसेस जो हैं 50 टू 54 इसकी कट ऑफ इस बार जा सकती है। सेकंड कैटेगरी जनरल BPL की, जिसमें लास्ट ईयर 2019 का जो कमीशन था उसमें थी 48 सीट्स टोटल और कट ऑफ गई थी तब 49.83। और लेकिन इस बार सीटें जो हैं वो कम है, 39 सीटें हैं। तो इस बार इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 47 से लेके 51 मार्क्स तक। और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इसकी पोस्ट हैं पिछले साल 6 पोस्ट थी और इस बार जो पोस्ट हैं वो 4 पोस्ट हैं। तो एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल और सीटों की संख्या को देखते हुए इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 36 से लेके 42 मार्क्स के बीच में। और OBC अनरिजर्व, इसकी जब पिछली साल 75 पोस्ट थी अब 50 पोस्ट हैं। तो लास्ट ईयर जो मेरिट गई थी, कट ऑफ गई थी, वो थी 47.13। और इस बार क्योंकि पोस्ट जो सीटों की संख्या है वो कम है, तो इसीलिए हो सकता है कि 52 तक भी इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो OBC BPL, इसकी लास्ट ईयर जो पोस्ट थी वो थी 24, जबकि अब हो गई हैं केवल 11 पोस्ट इसकी रही हैं इस साल OBC BPL की। तो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 43.54 और इस वर्ष जा सकती है कट ऑफ 41 से लेके 45 के बीच में। तो जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेके 45 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो उनके चांसेस हैं कि वो मेरिट में आ सकते हैं। जो 6th कैटेगरी है हमारे पास वो है OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो इसकी लास्ट ईयर 4 पोस्ट थी और देखिए इसकी मेरिट बहुत कम गई हुई थी 33.7 और इस साल इसकी एक ही पोस्ट है। और इस साल इसकी जो जा सकती है वो मेरिट वो 32-34 जा सकती है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो OBC भी हैं और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स भी हैं बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए इसकी मेरिट बहुत कम जाने की संभावना है। तो 32-34 इसकी मेरिट जा सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है SC अनरिजर्व। जो SC अनरिजर्व है उसकी 92 पोस्ट हैं पिछली साल जो थी 2019 में, लेकिन अभी 2020 के कमीशन में इसकी जो पोस्ट है SC अनरिजर्व की वो है 62 पोस्ट। अब यहाँ पे जो पोस्ट की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा एकदम से कम हो गई है, तो इसलिए इसकी जो मेरिट है हो सकता है वो 49 तक भी जाए। लास्ट ईयर तो 47 गई है, 47.12, लेकिन इस साल जो हाईएस्ट है वो 49 इसकी मेरिट जा सकती है इसकी कट ऑफ। लेकिन
45 वाले के भी थोड़े बहुत चांस हैं। जिसके 45 बन रहे हैं, हो सकता है एग्जाम के लेवल को देखते हुए कि उसका नंबर भी आ सकता है, लेकिन जिसके 49 बन रहे हैं उसके मैक्सिमम चांस मतलब इसमें है कि वो SC अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू उसको जॉब मिल सकती है। फिर आते हैं हम SC BPL। जो SC BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे 24 पोस्ट थी 2019 में, लेकिन अभी 11 पोस्ट हैं। तो एग्ज़ाम का लेवल जो था ऑलमोस्ट सेम ही था, तो एवरेज मान के चलिए कि इस साल भी मेरिट इसके बीच में ही जाएगी, 45 to 49। मतलब हो सकता है 45 जाए या 46 जाए, 47, 48 या 49। तो मतलब 45 से 49 के बीच में जिसके मार्क्स बन रहे हैं विथ DV और वो बिलोंग करता है SC BPL कैटेगरी से, तो उसके चांसेस हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब देखिए इनकी जो मेरिट है, पोस्ट 4 हैं, अभी 2 हो गई हैं, और मेरिट 33.59 लास्ट ईयर गई थी। तो इस साल मेरिट इनके जाने की संभावना है 32 से लेके 35 के बीच में। और ST अनरिजर्व्ड जो हैं उनकी लास्ट ईयर 18 पोस्ट थी, अब 11 पोस्ट हैं, और लास्ट ईयर जो मेरिट गई थी वो गई थी 48.14। तो इस बार भी एवरेज यही रहेगा 48.14, लेकिन 46 से लेके 50 के बीच में इसकी मेरिट जा सकती है, इसकी कट ऑफ जो है जा सकती है। मतलब विद DV जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं 46 उसके भी चांसेस हैं, लेकिन जिसके 50 तक बन रहे हैं उसके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो ST मतलब इससे अनरिजर्व कैटेगरी से कट लिस्ट में आ सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ST BPL। तो नंबर ऑफ पोस्ट 6 थी 2019 में, और अभी हैं 4 पोस्ट। तो लास्ट ईयर मेरिट गई थी 49.64, और इस साल जो मेरिट जाने की संभावना है इन पोस्ट को की संख्या को देखते हुए और एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए वह है 45 से लेके 49 मार्क्स के बीच में। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2019 में थी, जिसका TGT पोस्ट कोड था 699, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तब थी 490। लेकिन अब देखिए पोस्ट की संख्या बहुत कम हो गई है, 307। तो इसलिए हो सकता है कि मेरिट भी थोड़ी ज़्यादा जाए। लेकिन एक बात यह भी है कि एग्ज़ाम का लेवल कई कैंडिडेट्स का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा टफ था, तो इसलिए यह एक इक्विलिब्रियम बैठता है, और एक जो एवरेज है वो पिछले वाले जो मार्क्स हैं लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई है उसके आसपास ही इसका एवरेज बैठता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ subscribe the channel. Good luck.